मानवता को एक प्रश्न सदियों से सताता आ रहा है। जब पहले मनुष्यों ने तारों की ओर देखा और सोचा कि सही क्या है और गलत क्या, तब से एक ऐसा प्रश्न जो पूछना सरल है पर उत्तर देना असंभव। तुम सत्य के लिए कितनी दूर तक जाओगे? वह नहीं जो सुविधाजनक हो, वह नहीं जो सबको प्रसन्न करे, बल्कि वह सत्य जो तुमसे सब कुछ मांगता है, जो जलाता है, जो तुम्हारे प्रिय सब कुछ नष्ट कर देता है फिर भी तुम्हें जाने नहीं देता। यह कहानी है अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र की, एक ऐसे पुरुष की जिसने ऐसा व्रत लिया जो इतना पूर्ण था, इतना अटूट कि स्वयं देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक ऐसा मनुष्य जिसने पाया कि अपना वचन निभाना उसके राज्य, उसके परिवार और शायद उसकी मानवता तक की कीमत पर आएगा। पर यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। उन छोटे वचनों की जिन्हें हम हर दिन लेते और तोड़ते हैं, उन वादों की जिन्हें निभाना आसान हो तो निभाते हैं और कठिन हो जाए तो त्याग देते हैं। ये उस दूरी की कहानी है जो हम कहते हैं कि हम कौन हैं और वास्तव में कौन हैं जब ब्रह्मांड हमें परखता है। अगर सत्य तुमसे सब कुछ मांग ले तो, अगर अपना वचन निभाने का अर्थ हो अपने परिवार को पीड़ित देखना, अगर ईमानदार रहना हो तो अपने ही विनाश का साधन बनना पड़े, तैयार हो जाओ, क्योंकि यह यात्रा हमें ले जाएगी स्वर्ण मंडित महलों से लेकर चिता के मैदानों तक, सोने के मुकुटों से लेकर राख से सनी हथेलियों तक, और उस भयावह क्षण तक जब एक पुरुष को अपनी ही पत्नी से अपने ही पुत्र का दाह संस्कार करवाने की कीमत मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वचन दिया था वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्राचीन काल में अयोध्या केवल एक नगर नहीं थी, वह एक आदर्श थी। उसकी दीवारें केवल पत्थर की नहीं थीं, वे धर्म की थीं। उसकी गलियां केवल स्थानों को नहीं जोड़ती थीं, वे अज्ञान से ज्ञान तक का मार्ग थीं। और उसके हाथी दांत और सोने के सिंहासन पर बैठा था एक पुरुष जो उस आदर्श का मूर्त रूप था। हरिश्चंद्र उसका नाम ही था, जो हृदय से सत्य बोलता है। और वह इस नाम पर इस तीव्रता से खरा उतरता था कि कभी कभी वह लगभग सनक के समान प्रतीत होता। बाल्यकाल से ही जब उसने शब्दों को जोड़ना सीखा, हरिश्चंद्र ने अपने भीतर एक मौन व्रत लिया था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह केवल बड़े झूठ नहीं टालता था, छोटे झूठ भी नहीं। वह शिष्ट अतिशयोक्ति नहीं करता था, वह विनम्र बहाने नहीं बनाता था। यदि वह किसी सभा में नहीं जा सकता था तो वह ठीक ठीक कारण बताता, भले ही वह कारण किसी मीठे झूठ से कम सुंदर हो। वह अक्सर कहता था, सत्य केवल शब्दों का विषय नहीं है, वह उद्देश्य का विषय है। यदि मैं ऐसा कुछ कहूं जो झूठी छवि बनाए, भले ही शब्द तकनीकी रूप से सत्य हो, वह भी असत्य है। सत्य पूर्ण होना चाहिए। इससे वह कभी कभी कठिन व्यक्ति बन जाता। कूटनीति आखिरकार अक्सर अधूरे सत्य की कला होती है, परंतु इससे वह एक ऐसा राजा भी बना जिसे गहरा सम्मान मिला। जब हरिश्चंद्र कोई वचन देता तो उस पर साम्राज्य खड़े किए जा सकते थे। वह किसी भी संधि से अधिक दृढ़ था, किसी भी शपथ से अधिक विश्वसनीय। वह अच्छा शासन करता था, पूर्ण नहीं, क्योंकि पूर्णता केवल मूर्खों का भ्रम है, परंतु न्यायपूर्ण। उसके कर उचित और समान रूप से लगाए जाते थे। उसके नियम स्पष्ट और समान रूप से लागू होते थे। उसका दरबार अमीर व्यापारी से लेकर गरीब भिखारी तक सबके लिए खुला था, और वह प्रिय था उन उपहारों के कारण नहीं जो राजा जनता को देता है, बल्कि उस गहरी निष्ठा के कारण जो सच्चे विश्वास से जन्म लेती है। अयोध्या के लोग जानते थे उनका राजा कभी उन्हें धोखा नहीं देगा, और छल से भरी दुनिया में यह सोने से भी अधिक मूल्यवान था। हरिश्चंद्र की पत्नी थी तारामती, जिसकी सुंदरता को केवल उसकी करुणा ही पार कर सकती थी। वह अपने पति को गहराई से समझती थी, जानती थी कि सत्य के प्रति उसका जुनून अहंकार नहीं बल्कि भक्ति है। वह उसका तरीका था अराजक दुनिया में व्यवस्था बनाने का, हर क्षण में ईश्वर को सम्मान देने का। उसने कभी उससे कहा था, तुम सत्य को वैसे उठाते हो जैसे कोई तलवार उठाता है। कभी कभी डरती हूं यह तुम्हें भी घायल कर देगी। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, तो फिर ऐसा ही हो। मैं झूठ में फलने की अपेक्षा सत्य के लिए रक्त बहाना पसंद करूंगा। उनका एक पुत्र था, रोहिताश्व, 8 वर्ष का बालक, पिता की जिज्ञासु आंखें और मां की कोमल मुस्कान लिए हुए।
वह अभी भी विश्वास करता था कि दुनिया न्यायपूर्ण है, बड़ों के पास उत्तर हैं और अंततः सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं दूर, पवित्र वनों में, सुनहरी नगरी से बहुत दूर, दो ब्रह्मर्षि किसी बहस में उलझे थे और उस बहस ने सब कुछ बदल दिया। विश्वामित्र और वशिष्ठ, दो महान ऋषि जिन्होंने धरती पर कभी कदम रखा, और दुर्भाग्यवश दो अत्यंत प्रतिस्पर्धी आत्माएं। विश्वामित्र, एक योद्धा जो तपस्या के माध्यम से आर्षि बना था। उसने सचमुच देवताओं को अपने तप से बाध्य किया कि वे उसे ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार करें। वह ऐसा पुरुष था जो हर चीज जीतता था, यहां तक कि ज्ञानोदय, बोध भी। वशिष्ठ जन्म से ही ब्रह्मर्षि था। उसकी बुद्धि नदी की तरह सहजता से बहती थी। वह अयोध्या के कई राजाओं का गुरु रहा था, जिनमें हरिश्चंद्र भी शामिल था। बाहरी रूप से कोमल, लेकिन भीतर लोहे सी दृढ़ इच्छा वाला। और वे बहस कर रहे थे। अरे कैसी बहस? धर्म, वशिष्ठ ने कहा, जब वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और पास ही हिरण निडर होकर चर रहे थे। धर्म की परीक्षा केवल तब होती है जब दबाव होता है। जब जीवन सरल हो तब कोई भी अच्छा बन सकता है, पर जब जीवन तुम्हें कुचल देता है तब पता चलता है कि तुम वास्तव में कौन हो। सहमत? विश्वामित्र ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। और मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारा प्रिय शिष्य हरिश्चंद्र, जिसकी सत्यनिष्ठा की इतनी प्रशंसा की जाती है, दबाव में टूट जाएगा। वशिष्ठ ने आंखें संकरी की। तुम मेरे शिष्य का अपमान कर रहे हो। वह इस पृथ्वी पर जीवित सबसे सत्यनिष्ठ मनुष्य है। साबित करो। विश्वामित्र ने चुनौती दी। मुझे उसे परखने दो। यदि वह अपनी सच्चाई पर अडिग रहा तो मैं तुम्हें और उसे प्रणाम करूंगा, पर यदि वह टूटा, और वह टूटेगा, तो तुम स्वीकार करोगे कि परीक्षा के बिना धर्म केवल अभिनय है। वशिष्ठ को यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देना चाहिए था। उसे पहचान लेना चाहिए था कि यह एक गर्वित आर्षी की अहंकारपूर्ण चाल थी, लेकिन उसके भीतर भी गर्व था, अपने शिष्य पर, अपने निर्णय पर। स्वीकार है, वशिष्ठ ने कहा। हरिश्चंद्र की परीक्षा लो, वह नहीं टूटेगा। देखेंगे, विश्वामित्र बोला, और वह धुएं के एक स्तंभ में विलीन हो गया, जिसकी गंध धूप जैसी थी, लेकिन उसमें खतरे की झलक थी। देवताओं और राशियों के बारे में यही बात है। वे नश्वर प्राणियों के जीवन से खेलते हैं और उसे परीक्षा कहते हैं। वे धर्म की परीक्षा इस प्रकार लेते हैं मानो परीक्षा स्वयं क्रूरता न हो, और हम नश्वर मानव बस सहते हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं। उस रात विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुआ, लेकिन एक पूज्य आर्षी के रूप में नहीं, बल्कि एक मैले कुचैले भिखारी के रूप में, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर मिट्टी में लिपटा था और शराब की गंध से लिप्त था। राजा! वह चिल्लाया, लड़खड़ाते हुए अयोध्या के दरबार में पहुंच गया, जहां हरिश्चंद्र याचिकाएं सुन रहा था। महान राजा, उदार राजा जो कभी किसी को मना नहीं करता, मेरी एक विनती है। पहरेदार आगे बढ़े कि उस नशे में धुत भिखारी को बाहर निकालें, पर हरिश्चंद्र ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसे बोलने दो, राजा ने कहा। हर व्यक्ति को सुना जाना चाहिए। वह भिखारी, जो वास्तव में विश्वामित्र था, मुस्कुराया। वह मुस्कान भयावह थी, सड़े दांतों और बुरी मंशा से भरी। राजा, मुझसे एक वचन दो, जो भी मैं मांगूं। यह स्पष्ट रूप से एक जाल था। कोई भी समझदार व्यक्ति मना कर देता। कोई भी सतर्क राजा पहले यह पूछता कि मांग क्या है। लेकिन हरिश्चंद्र ने कभी किसी याचक को मना नहीं किया था। यह उसके धर्म का हिस्सा था, और उसने कई बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि जो भी सच्ची आवश्यकता लेकर उसके पास आएगा, वह उसे पूरा करेगा, यदि वह मेरे सामर्थ्य में है। हरिश्चंद्र ने सावधानी से कहा, और धर्म के विरुद्ध नहीं तो हां, मैं वचन देता हूं। दक्षिणा! विश्वामित्र चिल्लाया। तुमने अपने राजसूय यज्ञ के लिए मुझे दक्षिणा देनी है? मेरे अनुष्ठानिक सेवाओं का पारिश्रमिक? हरिश्चंद्र ने भ्रू उठाई। पर मैंने तो कोई यज्ञ। झूठ! विश्वामित्र गरजा, और अचानक वह भिखारी नहीं रहा। अब वह 3 गज ऊंचा ऋषि था, जिसकी त्वचा सोने सी दमक रही थी, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम मेरे वचन पर संदेह करते हो? वह गरजा। मैं, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि, कहता हूं कि तुम मुझे देनदार हो। क्या तुम मुझे झूठा कहते हो? जाल पूरा हो चुका था।
यदि हरिश्चंद्र कहे कि वह कुछ नहीं देता तो वह अर्शी को झूठा ठहराएगा, और यदि स्वीकार करे तो वह स्वयं झूठ बोलेगा। दरबार में निःशब्द सन्नाटा था। सभी की सांसें थम गईं। हरिश्चंद्र ने गहन विचार किया, फिर बोला। उसकी आवाज शांत थी पर दृढ़। महान अर्शी, मैं आपका आदर करता हूं, परंतु मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता जो मुझे असत्य ज्ञात है। मैंने वह यज्ञ नहीं किया जिसका आप उल्लेख करते हैं, इसलिए मैं उसकी दक्षिणा नहीं दे सकता। यदि यह आपको दुख पहुंचाता है, क्षमा चाहता हूं, पर मैं झूठ बोलकर शांति नहीं खरीद सकता। विश्वामित्र मुस्कुराया, पर वह मुस्कान भयावह थी। अच्छा, उसने कहा, तो तुम मुझे किसी और बात की दक्षिणा दो। मेरी इस यात्रा की, मेरे यहां आने की, मेरी उपस्थिति के सम्मान में मैं तुम्हारे पूरे राज्य की दक्षिणा चाहता हूं। दरबार में आहट फैल गई। ये मांग हास्यास्पद थी, पागलपन थी। कोई सच्चा आर्षी ऐसी बात नहीं कहता, पर हरिश्चंद्र ने वचन दिया था और वह अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। राज्य के हस्तांतरण की तैयारी के लिए मुझे कितना समय चाहिए? उसने शांत स्वर में पूछा। तारामती, हरिश्चंद्र की पत्नी, क्रोध से कांप रही थी। तुम राज्य दे रहे हो? हमारा राज्य? एक पागल आर्षी को जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है? उसने मांगा। हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में कहा, और मैंने वचन दिया, तो वचन तोड़ दो। जो वचन छल से लिया गया हो उसे निभाना आवश्यक नहीं। क्या यह छल था? हरिश्चंद्र ने पूछा। मैं जानता था कि यह जाल है, फिर भी मैंने वचन दिया। वचन मेरा है। छल यदि कोई है तो मेरा अपना, और हमारा क्या? तारामती रो पड़ी। हमारे पुत्र का क्या? क्या हमें कोई अधिकार नहीं? हरिश्चंद्र ने उसकी ओर देखा, और उसकी आंखों में वह पीड़ा थी जो सागर को भर दे, और वह दृढ़ता जो पर्वत हिला दे। यदि तुम मुझसे कहो कि मैं वचन तोड़ दूं तो मैं विचार करूंगा, उसने धीरे से कहा। पर तब तुम्हें ऐसे पति के साथ रहना होगा जिसका वचन कठिन समय में अर्थहीन हो जाए। क्या तुम ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर सकती हो? तारामती चिल्लाना चाहती थी, हां, कि वह उससे किसी भी रूप में प्रेम करेगी, पर वह जानती थी वह उस व्यक्ति से प्रेम करती थी जो वह था। यदि वह टूट गया तो वह व्यक्ति समाप्त हो जाएगा और वह एक भूत से विवाहित होगी। मैं तुमसे नफरत करती हूं, उसने फुसफुसाया, फिर उसे गले लगाया, आंसुओं से भीगी हुई। और मैं तुमसे प्रेम करती हूं, और मुझे घृणा है कि तुम सही हो। राज्य का हस्तांतरण 1 माह तक चला। संध्या, शीर्षक, प्रजा की सुरक्षा, सब व्यवस्थित किया गया। विश्वामित्र सब कुछ स्वीकार करता रहा, एक निर्दयी मुस्कान के साथ। उसे राज्य नहीं चाहिए था, उसे राजा को तोड़ना था। जब सब पूरा हो गया और हरिश्चंद्र महल छोड़ने वाला था, विश्वामित्र ने एक और मांग रखी। अब भी तुम मुझ पर व्यक्तिगत दक्षिणा बकाया रखते हो। अपने वचन की दक्षिणा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा था, उसने सब दे दिया था। मेरे पास कुछ नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। तो तुम आर्णी हो, विश्वामित्र ने कहा, और आर्ण चुकाना होगा। जाओ, कमाओ और मुझे भुगतान करो। तुम्हारे पास 1 महीना है। इस प्रकार हरिश्चंद्र जो राजा था, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अयोध्या छोड़कर चला गया। सरल वस्त्रों में, खाली हाथ, रातों रात निर्धन बन गया। वे चलते गए, दिन सप्ताहों में बदल गए। उन्होंने गांवों में काम करने की कोशिश की, पर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, यह असंभव राशि थी। कोई साधारण श्रमिक इतना नहीं कमा सकता। समय सीमा निकट आई और हरिश्चंद्र जानता था कि उसे क्या करना है। काशी नामक नगर में एक ऐसा क्षेत्र था जहां लोग स्वेच्छा से नहीं जाते थे, श्मशान घाट। जहां मृतक जलाए जाते थे, वहां कर्मियों की आवश्यकता थी जो अग्नि को बनाए रखें, देह का वजन लें और शोकाकुल परिवारों से लकड़ी और अनुष्ठान का शुल्क वसूलें। यह ऐसा कार्य था जो केवल निराश लोग करते थे, जो सामाजिक दृष्टि से अशुद्ध बन जाते थे, अछूत समझे जाते थे, परंतु यह काम मिलता था। श्मशान का काम स्वीकार करने से पहले हरिश्चंद्र और तारामती के पास केवल एक अंतिम वस्तु थी, उनके विवाह के आभूषण, तारामती का मंगलसूत्र और हरिश्चंद्र की अंगूठी। छोटी चीजें थीं, पर कुछ मूल्य रखती थीं। वे उन्हें बेचने के लिए एक स्वर्णकार के पास गए। वृद्ध स्वर्णकार, जिसकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं, गहनों को ध्यान से देखता रहा। फिर उसने ऊपर देखा और उस जोड़े को पहचान लिया। कैसे न पहचानता? अयोध्या का राजा और रानी अब चिथड़ों में लिपटे,
ये गहने, वह धीरे से बोला, 1 करोड़ के बराबर नहीं, पर इनसे तुम कई वर्षों तक आराम से जीवन बिता सकते हो, नया जीवन शुरू कर सकते हो। यह प्रलोभन था, ईश्वर जानता है कितना बड़ा। पैसा लेकर भाग जाना, आरण भूल जाना, जीवन फिर से शुरू करना। पर हरिश्चंद्र ने सिर हिलाया। आण चुकाना ही होगा, भले ही ऋण अन्यायपूर्ण हो। स्वर्णकार ने पूछा, आण का न्याय करना मेरा धर्म नहीं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मेरा धर्म है अपना वचन निभाना। स्वर्णकार ने गहरी सांस ली और सिक्के गिनने लगा, लेकिन जैसे ही उसने स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के हाथ में रखीं, कुछ अद्भुत हुआ। आभूषण चमकने लगे, पहले हल्की रोशनी, फिर अधिक उजली, फिर इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें ढंकनी पड़ी, और फिर वह ठोस सोना प्रकाश में घुलने लगा। पिघला नहीं, विलीन हो गया। वह प्रकाश हवा में ठहर गया, स्वर्णिम, दिव्य। और उसमें से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जिसे कानों से नहीं, हृदय से सुना जाता है। सोना केवल धातु है, रत्न केवल पत्थर हैं, जो कुछ भौतिक है नाशवान है, केवल सत्य शाश्वत है जब बाकी सब धूल में मिल जाए। और वह प्रकाश विलीन हो गया। केवल गिने हुए सिक्के हरिश्चंद्र के हाथ में बचे, और पूरी दुकान के लोग मौन श्रद्धा में झुक गए। तारामती कांप रही थी। क्या यह कोई संकेत था? यह एक स्मरण था। हरिश्चंद्र ने धीरे से कहा कि हमने पहले ही वह सब खो दिया है जो छीना जा सकता था, अब केवल यह बचा है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, और यह तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक हम स्वयं न दें। उन्होंने वह पैसा विश्वामित्र को आंशिक भुगतान के रूप में भेजा, परंतु वह पर्याप्त नहीं था, नजदीक भी नहीं। फिर भी कुछ तो था। और फिर वे श्मशान गए। काशी का श्मशान घाट शहर के बाकी भाग से बिल्कुल अलग था। जहां काशी थी, मंदिरों की नगरी, घाटों की, स्नान की, मंत्रोच्चार की, वहां श्मशान था राख का, मौन का और जलती देहों की गंध का। श्मशान का अधीक्षक, एक कठोर चेहरा वाला व्यक्ति, चांडाल, उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। तुम लोग किसी गिरे हुए कुल के लगते हो, उसने कहा, और गिरे हुए कुल के लोग हमेशा समस्या बनते हैं। उन्हें लगता है वे काम से ऊपर हैं, पर यहां कोई कुल नहीं, केवल 2 वर्ग हैं, जीवित और मृत। समझे? समझ गए? हरिश्चंद्र ने कहा। तुम, चांडाल ने हरिश्चंद्र की ओर इशारा किया, अग्नियां जलाओगे, देह का वजन लोगे और शुल्क वसूलोगे। और तुम, उसने तारामती से कहा, मृतकों को तैयार करोगी, उन्हें धोओगी, तेल लगाओगी, कफन में बांधोगी। यह सुखद काम नहीं है। समझ गए? तारामती ने दोहराया। और यह बच्चा? चांडाल ने पूछा, रोहिताश्व को देखकर, जो भयभीत था पर माता पिता के पास साहस से खड़ा था। वह, हरिश्चंद्र शुरू ही कर पाया था कि पीछे से एक वृद्धा बोली, वह मेरे साथ रहेगा। वह श्मशान की रसोइयां थी, चेहरा दयालु, हाथ कठोर। मुझे सहायक की जरूरत है, उसने कहा, मैं इसे अग्नि से दूर रखूंगी। और इस प्रकार शुरू हुई हरिश्चंद्र के जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी। दिन एक दूसरे में घुल गए। हर सुबह राख से सने बालों के साथ उठना, हर दिन नई लाशें आना, हर रात अग्नियां जलना और परिवारों का रोना। उसने हर रूप में मृत्यु देखी। वृद्ध, जिनके जीवन पूरे हो चुके थे, पुत्रों द्वारा लाए गए जो मोक्ष के मंत्र गा रहे थे। युवा, जिन्हें बीमारी या दुर्घटना ने छीन लिया, माता पिता द्वारा लाए गए जिनके विलाप से पत्थर तक रो पड़ते। शिशु, इतने छोटे कि वास्तविक भी न लगे, माताओं द्वारा लाए गए जिनकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे। और हर एक के लिए हरिश्चंद्र को अपना कार्य करना होता। देह तौलना, लकड़ी की मात्रा तय करना, शुल्क लेना, शोकाकुलों से शुल्क लेना, उनसे लेना जिन्होंने पहले ही सब खो दिया था। इसने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया, सत्य नहीं पर महसूस करने की शक्ति। अब वह सुन्न हो गया था, केवल कार्य कर रहा था, क्योंकि यदि उसने पूरी तरह महसूस किया तो वह बिखर जाएगा। तारामती भी बदल गई थी। उसके हाथ, जो कभी कोमल थे, अब कठोर और छिल गए थे। उसकी आंखें, जो कभी दमकती थीं, अब दूर और थकी हुई थीं। वह मृतकों को धोती, तेल लगाती, कफन में लपेटती, कुशलता से, पर आत्मा बिना। रातों में जब सब सो जाते, वह रोती धीरे से, ताकि हरिश्चंद्र न सुन सके। महीने बीत गए, वे पैसा कमाने लगे,
धीरे धीरे, दर्दनाक रूप से धीरे आण घटने लगा। फिर भी असंभव ही था। वर्ष लग जाते, परंतु यह प्रगति थी। और फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। सुबह वैसी ही थी जैसी हर दिन होती थी। हरिश्चंद्र अग्नि के लिए लकड़ी तैयार कर रहा था। तारामती कहीं और अपने कार्य की तैयारी में लगी थी। अचानक एक बालक की चीख। हरिश्चंद्र ने सब कुछ छोड़ दिया और दौड़ा। उस आवाज का पीछा किया और देखा, उसका पुत्र रोहिताश्व जमीन पर पड़ा था, शरीर मरोड़ा हुआ, मुख से झाग निकल रहा था। सांप! किसी ने चिल्लाया। उसे सांप ने काट लिया। हरिश्चंद्र ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। रोहिताश्व अभी जीवित था। उसकी आंखों में भय था। पिता, वह फुसफुसाया, दर्द हो रहा है। मुझे पता है, हरिश्चंद्र ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मजबूत हो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन रोहिताश्व का शरीर कांपा, एक बार, दो बार, और फिर शांत हो गया, बहुत शांत। नहीं, हरिश्चंद्र फुसफुसाया, नहीं नहीं, कृपया नहीं। पर उसने पर्याप्त शव देखे थे। वह जानता था उसका पुत्र मर चुका था। तारामती दौड़ती हुई आई, दृश्य देखा और एक चीख निकाली जिसने जैसे आकाश को फाड़ दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, बेटे का शरीर गोद में लिया। उसका नाम बार बार दोहराने लगी, मानो शब्दों से जीवन लौट आए। समय ठहर गया। हरिश्चंद्र सोच नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, महसूस नहीं कर पा रहा था, बस बेटे का भार और हृदय के भीतर का खालीपन। तभी चांडाल आया। चेहरे पर कोई भावना नहीं, सिर्फ कठोर नियम। देह का दाह संस्कार करना होगा, उसने कहा। सूर्यास्त के बाद कोई शरीर यहां नहीं रह सकता। और नियम जानते हो, शुल्क देना होगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे। हरिश्चंद्र का मन इन शब्दों को समझ पाया। शुल्क, उसे शुल्क लेना होगा, अपने ही पुत्र के दाह संस्कार का, अपनी ही पत्नी से। नहीं, तारामती ने फुसफुसाया, समझते ही, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बेटे के लिए नहीं, तुम मुझसे शुल्क नहीं मांग सकते। हरिश्चंद्र ने उसकी ओर देखा, फिर बेटे की देह, फिर चांडाल, और सब समझ गया। यदि वह शुल्क माफ कर दे तो नियम टूट जाएगा। वह विशेष कृपा दिखाएगा, वह झूठ बोलेगा और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देगा। पर यदि वह शुल्क ले, अपनी ही पत्नी से, अपने ही पुत्र के शव पर, तुम राक्षस हो। तारामती ने फुसफुसाया, यदि तुम ऐसा करते हो तो राक्षस हो। मुझे पता है, हरिश्चंद्र ने कहा, आंखों से आंसू बहते हुए। मुझे पता है, फिर भी मैं झूठ नहीं बोल सकता, यहां तक कि अब भी नहीं, यहां तक कि इसके लिए भी नहीं। तो तुम्हारा सत्य व्यर्थ है, तारामती चिल्लाई। वह सत्य किस काम का जो प्रेम को नष्ट कर दे? वह धर्म किस काम का जो करुणा को मार दे? वह प्रश्न था, मूल प्रश्न। और हरिश्चंद्र के पास उत्तर नहीं था। वह जानता था, यदि अब टूट गया तो अब तक का सब दुख व्यर्थ होगा। और यह विचार कि उसके पुत्र की मृत्यु एक ऐसे पिता के लिए हुई जो अंत में हार मान गया, असहनीय था। वह नहीं टूट सकता था। शुल्क, उसने कहा, मृत आवाज में, लकड़ी और अनुष्ठान के लिए 100 रजत मुद्राएं। मेरे पास 100 मुद्राएं नहीं हैं, तारामती चिल्लाई। तुम जानते हो, मेरे पास कुछ नहीं। तो हरिश्चंद्र ने निगलते हुए कहा, तो जब तक भुगतान न हो, दाह संस्कार नहीं होगा। तारामती ने उसकी ओर देखा और उस क्षण कुछ मर गया। वह प्रेम जो राज्य के खोने पर भी जिंदा था, अपमान पर भी जिंदा था, अब मर गया। वह उठी, पास के व्यापारी के पास गई, अपने शरीर के वस्त्र बेच दिए, केवल एक वस्त्र छोड़कर, अपनी लज्जा तक बेच दी, 80 मुद्राओं के बदले। वापस आई, पैसे हरिश्चंद्र के पैरों में फेंक दिए। 20 कम है, हरिश्चंद्र ने यंत्रवत कहा, क्योंकि वर्षों का कार्य उसे ऐसे सोचने का आदी बना चुका था। तुम्हें 20 और चाहिए। और तभी कुछ टूट गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा, अपने बेटे को उठाया और रोया, जैसा कभी नहीं रोया था। इतना कि आंसू समाप्त हो गए, आवाज खत्म हो गई। मैंने क्या किया? वह आकाश की ओर चिल्लाया। क्या किया मैंने? मैंने सत्य निभाया और सब नष्ट कर दिया। क्या यह मूल्य था? क्या यह उचित था? प्रकाश, सूरज से नहीं, कहीं से नहीं, और हर जगह से, स्वर्णिम, रजत और उन दोनों के बीच की हर छाया श्मशान प्रकाश में डूब गया। प्रकाश से आकृतियां उभरने लगीं, पहले विश्वामित्र, अब अपने सच्चे रूप में, तेजस्वी और भयानक, फिर वशिष्ठ, फिर अन्य देवगण, और अंत में
एक रूप जो सबसे अधिक दिव्य था, जिसके समक्ष झुकना स्वाभाविक था। धर्मराज, स्वयं न्याय के देवता। पर्याप्त। धर्मराज की आवाज गूंजी, मंदिर की घंटी जैसी। परीक्षा पूर्ण हुई। हरिश्चंद्र ने ऊपर देखा, भ्रमित, टूटा हुआ। परीक्षा? उसने दोहराया। हां। वशिष्ठ आगे बढ़े, आंखों में आंसू लिए। मेरे शिष्य, मुझे क्षमा करो, ये सब परीक्षा थी। विश्वामित्र ने तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर संदेह किया और मैंने अपने अहंकार में उसे अनुमति दी, परंतु तुमने सब कुछ सहा और कभी नहीं टूटे। पर रोहिताश्व, तारामती ने कहा, अभी भी अपने पुत्र का शरीर थामे। देखो, धर्मराज ने कहा, और तारामती ने देखा। देह चमकने लगी, फिर हल्की हरकत, फिर श्वास। रोहिताश्व ने आंखें खोलीं। मां, उसने कहा, आप क्यों रो रही हैं? वह जीवित था, कभी मरा ही नहीं था। ये सब माया थी, अंतिम परीक्षा। तारामती ने उसे बाहों में भर लिया, रोते हुए, हंसते हुए। समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या चमत्कार। लेकिन हरिश्चंद्र नहीं हिला। उसने देवताओं की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वे तक नजरें चुराने लगे। तुमने हमारे जीवन से खेला, वह बोला, धीरे पर दृढ़। हमें तोड़ा, कष्ट दिया, सिर्फ एक सबक के लिए, सिर्फ शर्त जीतने के लिए नहीं। धर्मराज बोले, साबित करने के लिए कि सत्य केवल शब्द नहीं बल्कि अस्तित्व है, और तुम, हरिश्चंद्र, सत्य के साक्षात रूप हो, इसलिए तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। उन्होंने हाथ उठाया और सब पुनः स्थापित हो गया। राज्य, धन, सम्मान, सब। और एक वरदान कि हरिश्चंद्र का नाम सदैव जीवित रहेगा, सत्य का प्रतीक बनकर। देवता विलीन हो गए। श्मशान फिर महल में बदल गया। सब सामान्य हो गया, सिवाय हरिश्चंद्र के। वर्षों बाद जब अयोध्या फिर समृद्ध हुई, रोहिताश्व बड़ा हुआ और तारामती फिर मुस्कुराने लगी। एक शाम उसने हरिश्चंद्र को अकेले बाग में बैठे देखा। वह अपनी हथेलियों को देख रहा था, वही हथेलियां जो कभी शवों को तौला करती थीं, वही हथेलियां जो अपनी पत्नी से शुल्क ले चुकी थीं। तुमने कभी इसके बारे में बात नहीं की? तारामती ने धीरे से कहा, उसके पास बैठते हुए। किस बारे में? जो तुमने सहा, जो तुम महसूस करते हो। क्या वह सब मूल्यवान था? हरिश्चंद्र लंबे समय तक मौन रहा, फिर बोला धीरे, थकी हुई आवाज में, मुझे नहीं पता, अब भी नहीं। मैंने सत्य निभाया और पुरस्कृत हुआ, पर कीमत थी मेरी हर मासूमियत की। हर रात सपनों में वही श्मशान आता है, वही चीखें सुनाई देती हैं, वही राख की गंध। वह उसकी ओर मुड़ा। लोग कहते हैं कि मैं आदर्श हूं, कि सबको मेरे जैसा होना चाहिए, पर मैं नहीं जानता क्या मैं चाहता हूं कि वे हों, क्योंकि सत्य पूर्णता नहीं है, वह बलिदान है, और उसका मूल्य हमेशा भारी होता है। अगर तुम्हारे पास फिर अवसर होता, तारामती ने पूछा, तो क्या तुम वही करते? हरिश्चंद्र ने विचार किया। ईमानदारी से, क्योंकि यदि अब झूठ बोले तो सब व्यर्थ होगा। हां, उसने कहा अंततः, क्योंकि झूठ जीना धीमी मृत्यु है, और मैं मरना पसंद करूंगा, पर अपने भीतर झूठ लेकर नहीं। भले ही उस सत्य ने हमें नरक में पहुंचा दिया। हां, फिर भी। तारामती ने उसका हाथ थामा, वह हाथ जिस पर अब भी श्मशान की कठोरता के निशान थे। तो हम मूर्ख हैं, उसने कहा, तुम अपने असंभव सत्य के लिए, और मैं तुम्हें उसी के बावजूद प्रेम करने के लिए। पर यदि यही हमारा चयन है तो हम उसे खुली आंखों से स्वीकार करते हैं। वे दोनों बैठे रहे जब सूर्य अयोध्या के ऊपर ढल रहा था, और यदि तुम ध्यान से देखते तो तुम हरिश्चंद्र के बालों में अब भी राख के कण देख सकते थे, वे जो कभी धुल नहीं सके, वे जो शाश्वत स्मरण बने रहे कि सत्य की कीमत होती है, हमेशा होती है, और कभी कभी उसे निभाना अपनी ही मानवता खोने जैसा होता है। पर अंत में जब देवता और मनुष्य, राज्य और साम्राज्य सब राख बन जाए, सत्य शेष रहता है, और शायद बस यही पर्याप्त है।